चलिए BBA थियरी क्वेश्चंस, फर्स्ट यूनिट BS सब्जेक्ट। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस। इम्पोर्टेंस यानी स्टैटिस्टिक्स किसको बोलेंगे बोले तो अपने को डेटा अवेलेबल रहा तो आपको मालूम रहता। एग्जाम्पल है, अगर आप लुंगियों का कारोबार डालेंगे तो लुंगियाँ पहनने वालों का डेटा रहना आपके पास। आप जाके ऐसी जगह बैठेंगे यहाँ लुंगियाँ पहनते से नहीं लोग तो आपका कारोबार चलने वाला नहीं। आपको इन्फॉर्मेशन होना पड़ता। आपके घर पे जो है अक्सर जो है वोटर आईडी कार्ड वाले और पॉपुलेशन कंट्रोल वाले लोग आके नोट करके आते कितने मर गए कितने ज़िंदा है। दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। वो डेटा है, कलेक्शन ऑफ डेटा। वो लेके जाके उनको मालूम होता कौन से एरिया में कितने जवान कितने बूढ़े कौन रहते, कहाँ से कितने वोट पड़ते, समझे ना। ऐसे हर जगह का डेटा रहता। कंपनी वालों को तो मस्ट होना रहता। घर पे अक्सर आते देखो फ्री एयरटाइम ले लो, क्या यूज़ करते, फीडबैक्स क्या से, शोरूमों के बाहर रहते वहाँ रहते, ये सब डेटा कलेक्शन। डेटा की बहुत बड़ी वैल्यू रहती। अपने को नहीं दिखता हो क्या टाइम ख़राब कर रहे हैं बोलते नहीं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी वैल्यू रहती। तो वो जो डेटा कलेक्शन होता दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। डेटा को कलेक्ट करके प्रोसेस करना, ठीक है। According to Dr. A.L. Boli, statistics are numerical statements of facts in any department of inquiry placed in relation to each other. तो ये क्या रहते हैं, फैक्ट्स रहते, नंबर्स में कन्वर्ट रहते। मतलब क्या है कि ये एरिया में 50+ के कितने लोग आ रहे, 5,05,000 आपका पिन कोड है, ठीक है। 5,05,000 आपका पिन कोड है। ये पिन कोड के अंदर आपको 50+ के कितने लोग हैं। गवर्नमेंट कोई स्कीम लॉन्च करना चाहे तो उससे उनको वो डेटा कलेक्शन प्रोसेस होता। पूरों का डेटा रहता, उसमें हम लोग फिल्टर कर लेते 50+ एज वालों का, उनको डेटा मिल जाता। मेल कितने हैं, फीमेल कितने, वो डेटा अलग मिल जाता। फिर अगर वो रिलीजन वाइज लेना चाह रहे हैं तो फिर वो और फिल्टर हो जाता। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से वो डेटा को अपन क्या है एक न्यूमेरिकल नंबर्स में फ़िल्टर कर ले सकते, ठीक है। इम्पोर्टेंस, इसकी अहमियत कहाँ कहाँ है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग, अभी बोला मैं, अगर गवर्नमेंट आपकी कुछ प्लान कर रही है आपके लिए तो एज के हिसाब से देखती हूँ। स्टूडेंट्स को लैपटॉप देना चाह रहे हैं तो स्टूडेंट्स का डेटा होना रहता है। स्कॉलरशिप देना चाह रही स्टूडेंट्स को तो कितना पैसा जिनका अंदाज़ा तो होना ना, उसके लिए स्टूडेंट्स का डेटा होना उनके पास। तो जो भी प्लानिंग करती गवर्नमेंट उसके लिए क्या होना रहता है, उनको स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल होना, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स एंड स्टेट, स्टेट बोले तो यहाँ पे कंट्री की बात हो रही। स्टैटिस्टिक्स वाज आल्सो नोन एज साइंस ऑफ स्टेटक्राफ्ट एंड वाज यूज्ड फॉर कलेक्टिंग डेटा फॉर मेकिंग फिस्कल एंड मिलिट्री पॉलिसीज। सेम चीज़, कंट्री के अंदर आपको कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करना है, जो मैं आपको एग्जांपल ले दिया था, बुड्ढों का एग्जांपल है, कोई भी पॉलिसी लाना है, राशन कार्ड के रहने दो, कुछ भी लाने दो, सिक्योरिटी से रिलेटेड रहने दो, कुछ भी रहने दो, हर चीज़ के लिए आपको सबसे पहले क्या होना, डेटा। स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में तो अपन कर रहे हैं मीन, मीडियन, मोड, आप जितनी भी मैथ्स है उसमें स्टैटिस्टिक्स कैसा भी आती सेपरेट है। स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स, कंट्री की अगर इकोनॉमी चलाना है तो आपको क्या होना है, डेटा होना, ओके। स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट, बिजनेस चलाना है, मैं भी बोला आपको, बिजनेस आपको लॉन्च करना है, समझिए। आप गैर मुस्लिम के इलाके में जाके टोपियों का बिजनेस नहीं कर सकते आपको डेटा होना, ये में इतना है इतने आते, आप जाके वहाँ पे वो बिज़नेस कर सकते। तो बिज़नेस मैनेज करने के लिए आपको डेटा ज़रूरी है। स्टैटिस्टिक्स इन अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, अकाउंट्स जो अपन यूज़ करते और अकाउंट्स जो ऑडिटिंग करते उसमें भी अपने को स्टैटिस्टिक्स आता। प्रॉफिट लॉस अंदाजे लगाना चीज़ों के, लास्ट ईयर और ये साल में क्या डिफरेंसेस है, हर जगह पे अपने को जो अपन पॉइंट्स निकालते, एवरेज, मीन, मीडियन, मोड, ये चीज़ें पूरे वहाँ पर अप्लाई, सीए वगैरह करे, ऑडिटिंग करे तो उसमें आता। स्टैटिस्टिक्स इन इंश्योरेंस, आपको जो है स्टैटिस्टिक्स में जो है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं अपन। आपको इससे पहले बोला था शायद 55 के ऊपर है तो इंश्योरेंस नहीं होता, आप 60 के ऊपर 55 के ऊपर है तो इंश्योरेंस 100% जाने वाले, कुछ ना कुछ होने वाला है।
तो ना रिस्क नहीं उठाते, आपको इंश्योरेंस दे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइफ देखते, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स देखते, वो देख के उसके ऊपर आपको मालूम है बाइक जो आती है आपकी, तो इंश्योरेंस जब आप कराते तो प्लास्टिक के आइटम पे आपका इंश्योरेंस नहीं करते हम, लोहे के आइटम पे इंश्योरेंस करते, क्योंकि लोहे की प्रोबेबिलिटी आपकी बिल्कुल लेस है जाने की, डैमेज होने की, प्लास्टिक की ज़्यादा है। तो आपका जो प्लास्टिक का पार्ट रहता है उसका यूजुअली इंश्योरेंस नहीं करते हम, या तो करें तो भी बहुत बेसिक 20% 10% ही देते उसका। लोहे का 100% देते, मालूम है वो जाने वाला ही, तो ना प्रोबेबिलिटी चेक करते, वो प्रोबेबिलिटी अपने को स्टैटिस्टिक्स के थ्रू चेक, उसमें डेटा देखते, यूजुअली एक्सीडेंट हुआ तो क्या क्या हो रहा, क्या ज़्यादा डैमेज हो रहा। आई बात समझ में? कार है, कार के कौन सी बॉडी पार्ट ज़्यादा डैमेज होता है उसमें, या कौन सा कार का पार्ट, उसको कम से कम पैसे हम लोग इंश्योरेंस में देते, जो कम डैमेज होता है उसको ज़्यादा पैसे, अगर वो चलेगा तो भाई आपको 100% मिलता है। ऐसा हर पार्ट पे अलग अलग रहता, इतना बड़ा फॉर्म देते हैं ना, बारीक बारीक लिखा हुआ रहता। वन इंश्योरेंस में तो पूरी कार इंश्योर समझते नहीं रहती, वैसा वैसा पर पार्ट होता उसमें क्लियरली मेंशन करवा, लाइट है फुटना ही फुटना है, उसका इंश्योरेंस नहीं मिलता, अगर समझ में? तो वो भी स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स इन फिजिकल साइंसेस एंड एस्ट्रोनॉमी, जैसा कि आप फिजिकल साइंस से स्पेस में जा रहे कर रहे हैं, उसमें भी चांसेस कैलकुलेट करना पड़ता है आपको हर चीज़ की। रॉकेट उड़ा रहे हैं, उड़ता नहीं उड़ता, कैलकुलेशंस रहते हैं हर चीज़ के, बेस्ड ऑन डेटा, बेस्ड ऑन कई चीज़ें, तो उसमें भी अपन स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं। एस्ट्रोनॉमी मालूम है, तारों की पढ़ाई, नजूमियत आते हैं, वो चीज़ें आते हैं, कुछ चीज़ें आते हैं उसमें, तो उसमें भी स्टैटिस्टिक्स ये लोग यूज़ करते हैं। ये अगर उसमें क्या बोलते हैं अपने को, दो रहते इसमें, एक तो नजूमियत का आता, दूसरा स्टार्स के बारे में पढ़ना, कितने स्टार्स है दुनिया में, कौन सा स्टार कहाँ है, कौन सी गैलेक्सी को बिलोंग करता, ये भी एस्ट्रोनॉमी में आता है, लफ्ज़ तारों से रिलेटेड पढ़ते। तो इसमें आपको अंदाजे पे चलना पड़ता है कैलकुलेशंस के हिसाब से, वो पूरी स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, 10 से 8 पॉइंट्स लिखना है इसमें। सेकेंड यूनिट का थियरी क्वेश्चन देखो, व्हाट इज मीडियन, स्टेट इट्स मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। छोटा आंसर है, मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच डिवाइड्स द ग्रुप इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मीडियन का मतलब होता है बीच की वैल्यू। अगर मैं 1 से लेके समझो 9 तक नंबर, 1 से लेके 3 तक नंबर लिख रहा हूँ, तो 2 जो रहेगा वो मीडियन वैल्यू रहती। तो मीडियन इज द मिडिल वैल्यू। मीडियन का क्या है फुल फॉर्म, सीधा मिडिल वैल्यू। 1 पार्ट कंप्राइजिंग ऑफ ऑल वैल्यूज ग्रेटर देन द अदर वन। एक साइड अपने को ज़्यादा वैल्यूज रहते हैं, एक साइड कम वैल्यूज आते हैं, एनी हाउ ऑर्डर में जमे हुए रहना, मगर तो ही मीडियन निकलता। उसको एक्सप्लेन करते हैं हमें। मीडियन इज द मिड वैल्यू ऑफ ऑल गिवन ऑब्जर्वेशंस। उसको खोल खोल के लिखा। एडवांटेजेस क्या है, इट इज़ फर्मली डिफाइंड, इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो उसमें क्या है, अपने को कोई भी चीज़ असेंडिंग में रहे तो अपन सेंटर वैल्यू लेके अब आधा काम इसको आधा काम इसको देना है तो मैं डिवाइड कर सकता हूँ कोई भी चीज़ को, तो वो आगे दूसरे है इसमें, मगर सिंपल यही है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। कितने भी ऑब्जर्वेशन आ जाए तो आप इक्वली उसको डिवाइड कर सकते हैं। कैन भी ऑब्जर्वेशन बोले तो कितने भी वैल्यूज आ जाए तो उसके अंदर। इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंड क्लास क्लोजेस ओपन एंड क्लासेस। तो ऐसे अपने को जो है क्लासेस है जिसकी वैल्यू अपने को ओपन एंड है, जैसा कि अपन क्या लेते हैं 0 से 10, इसको बोलते हैं 10 to 20, ये कहीं रुक रहे नहीं लोग, ओपन एंड क्लासेस बोलते हैं। तो ये कंटिन्यूस क्लासेस को अपन इसमें कैलकुलेशन कर ले सकते, बस वही है। लिमिटेशन बोलते हैं इसका डिसएडवांटेजेस, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एक्यूरेटली फॉर द इवन नंबर्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन। 1 से अगर 4 तक है और मैं बोला आपको मीडियन निकालो बोले तो आप नहीं निकाल सकते। तो इवन नंबर अगर रहेंगे ऑपरेशन, ऑड इवन तो मालूम है, ठीक है। इवन नंबर के ऑपरेशंस में आपको ये कैलकुलेट करना ज़रा क्या हो जाता मुश्किल, डेटा पॉइंट्स में चले आता, डेसिमल में चले आता, क्या नहीं आता, टेंशन नहीं, ईजी आता था, डीप में नको जाओ, मैं समझा सकता हूँ लेकिन फिर कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेता था। इट इज़ नॉट मेंट सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। मैथ्स में इन्हें ज़्यादा यूज़ नहीं होता, एक लेवल के बाद इसका कोई भी यूज़ नहीं। इट इज़ लेस स्टेबल देन मीन। मीन ज़्यादा यूज़ होता, एवरेजेस ज़्यादा निकाले जाते हैं हर जगह, समझे। अब एक घर है
ये घर में सब यहाँ कमाते या थोड़े, तो एवरेज सैलरी कितनी है, आगे बात समझ में। एवरेज सेल कितना हुआ, एक दिन ज़्यादा होता एक दिन कम होता। कोई भी आगे पूछता अंदाज़न कितना सेल है भाई तुम्हारा रोज़ का, अब तुम पूरे महीने का एक दिन का नहीं बोल लेते बैठते, अंदाज़ा 5000 का सेल है भाई मेरा, दैट इज़ कॉल्ड मीन। वो ज़्यादा यूज़ होता बनस्बत मीडियन होगा आंसर पीछे। ओके, वो हुआ तो फार्मूला डाल के थोड़ा और उसको बड़ा कर लो आंसर। चलिए भाई, थर्ड यूनिट थियरी क्वेश्चन, व्हाट इज मीन डिविएशन, स्टेट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मीन के बारे में भर देना पहले, मीन बोले तो एवरेज, इससे पहले कहा था मीन का भर देना, इसमें थोड़ा भर के आंसर को बड़ा कर लो। ठीक है, मीन डिविएशन या एवरेज डिविएशन। मीन का मतलब एवरेज होता, समझाना। मीन डिविएशन इज यूजुअली रेफर्ड एज एवरेज डिविएशन। इट इज डिफाइंड एज द एवरेज डिफरेंस बिटवीन आइटम्स ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन एंड मीडियन और मीन ऑफ दैट सीरीज। इन्हें क्या करता बोले तो एवरेज डिफरेंस बताता। ठीक है, कोई भी दो चीज़ें बेची तो दोनों के मार्जिन कितना कितना आपको प्रॉफिट या लॉस आया, उसका एवरेज डिफ्रेंशिएशन देता। तो तेज काम है इसका, उसको जो एक्सपैंड करो। ठीक है, फार्मूला याद हुआ तो याद कर लो। एडवांटेजेस क्या है, इट कंसिडर ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द डेटा, हर आइटम का उन्हें आपको डिटेल्स एवरेज निकाल के देता। इट इज़ नॉट ग्रेटली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम आइटम्स, आपको कितने भी आइटम्स रहने दो, कितने भी ज़्यादा रहने दो, इसको कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इट टेक्स डिविएशन फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू, दस मेकिंग द कंप्यूटेशन ईजी फॉर वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन। यूजुअली अपन सेंट्रल वैल्यू से डिविएशन निकालते हैं हमेशा, तो इस वजह से क्या है, उन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके अपने को एवरेज निकाल के देता। इट इज़ यूजफुल फॉर स्मॉल सैम्पल्स, डेटा अगर थोड़ा है तो अपने को ये यूज़ कर सकते, दैट्स इट। ठीक है, डिसएडवांटेजेस कुछ भी भर दो चलता, मगर लॉन्ग है, डिसएडवांटेजेस नहीं भरा। थर्ड यूनिट